सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि ये चंदन के जल का जब उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था तब कहा था कि अगर आपके जीवन में किसी तरीके का कोई संकट चल रहा है, कोई विपदा चल रही है, कोई ऐसा संकट, कोई ऐसी विपदा, कोई ऐसी समस्या जो टलने का नाम ना ले रही हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, पदोन्नति से संबंधित हो, या फिर घर में किसी तरीके की कोई समस्या चल रही है जिससे आप जूझ रहे हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जब कोई रास्ता सामने निकल करके ना आए ना, मेरे महादेव पर भरोसा कर लीजिएगा, मेरा महादेव आपके सारे रास्ते खोल देगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना और समझना। इस वाले उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन। अब ध्यान रखना कि जो भी आप चंदन लोगे ना, तो वो ओरिजिनल चंदन लिया करो। मार्केट में कुछ इस तरीके का पिसा हुआ चंदन मिलता है, वो चंदन नहीं होता, वो किसी भी तरीके का कोई रंग होता है। कोशिश करो कि इस तरीके से एक चंदन की लकड़ी ही खरीद लो और उसी लकड़ी को घिस करके चाहे 2 बूंद आप लें, वही चंदन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको लेना है, वो लेना है मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। केवल इन सभी चीजों को लेकर के आपको देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। यहीं पर बैठ करके शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आपको बैठ जाना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। जो कलश आपने लिया है उसी कलश के अंदर आपको करना क्या होगा कि जो आपने लाल चंदन लिया है उसे थोड़ा सा घिस करके और उसी जल के अंदर ही आपको मिला देना है। तो ये तो हो गया लाल चंदन का जल, ठीक है। उसके पश्चात इसे तो अपने सम्मुख में रख देना। आपका जो दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ को खोलना। जो आपने 1 बेलपत्र लिया है उस 1 बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ के ऊपर इस तरीके से रखना कि बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर रहे और डंडी आपकी तरफ में रहे। इस तरीके से रख करके महादेव जी का जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र का 51 बार जाप करके, कितनी बार? 51 बार जाप करके, चाहे रुद्र मंत्र आता हो, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, जो मंत्र आपको आता है, नहीं आता कुछ भी तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए 51 बार समर्पित करना है। मतलब कि आपको 51 बार वही मंत्र आपको भोलेनाथ के लिए समर्पित करना है। और उसके पश्चात जो आपने ये 1 बेलपत्र लिया है, इसी 1 बेलपत्र को यहां पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, इस स्थान पर आपको स्पर्श करा करके अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा से निवेदन और कामना करना कि बाबा मेरे ये जीवन के संकट खत्म नहीं हो रहे हैं, मेरे ये जीवन के संकटों को दूर कीजिए, मेरी कामना पूर्ति कीजिए। इतनी कामना करके फिर वापस आपको उठा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। गुरुदेव ने जो ये तरीका बताया तब कहा था कि मैया पार्वती जी कौन है, सॉरी, ये माता अशोक सुंदरी जी कौन है? महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री। और जब आप पुत्री के द्वारा अपनी कामना महादेव तक पहुंचाते हैं तो महादेव को वो कामना स्वीकार करनी पड़ती है। यहां तक कहा गया कि अगर आपका कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है जो आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, सोचिए अगर वो थोड़ी सी कुछ चीज मांगता है तो क्या आप पूरा नहीं करते हैं? यही शिव महापुराण के अंदर वर्णित था जो पूज्य गुरुजी ने कथा के दौरान बताया था। उसके पश्चात जो आपने ये चंदन का जल लिया है ना, इसी चंदन के जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल को समर्पित करते हुए इसी कलश को आगे की तरफ में बढ़ाते हुए कहां तक लेकर के आना है? इस बेल पत्र तक इस जल को कंटिन्यू समर्पित करते चले जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जब आपका संपूर्ण जल समर्पित हो जाए उसके पश्चात जितना भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आ रहा है, अपने दाहिने हाथ में उस जल को रोकना, अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना या फिर अपने ऊपर छींट लेना। गुरुदेव ने कहा उसी पल से आपके जो दुख कष्ट हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने दूसरा उपाय बताया था। यह दूसरा उपाय किन व्यक्तियों को करना है वो चीज ध्यान से सुनना। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में मान लो कोई छोटा बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति ऐसा जिसे डर लगता है, जिसे भय लगता है, बुरे ख्याल आते हैं, बुरे सपने आते हैं, और वो कई बार तो ऐसा होता है कि वो उन सपनों में से एकदम से उठ बैठता हो, ठीक है ना, रात्रि को नींद नहीं आ रही है, ठीक, बेवजह
कोई ना कोई समस्या, उसके शारीरिक कोई ना कोई समस्या होती ही रहती है। कभी कोई टकराना हो गया, कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई ना कोई समस्या या फिर कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी हुई रहती है। काफी सारे व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं जो हमेशा सोचने की मुद्रा में रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में रहते हैं। तब पूज्य गुरुजी ने कहा था कि घर का कोई भी एक सदस्य इस उपाय को कर लेना, उस व्यक्ति के जीवन में मात्र 5 दिनों के अंदर अंदर आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। यह शिव तत्व है। और इस वाले उपाय को किया कब जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। मंगलवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। तो ध्यान से सुनना, समझना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि मात्र एक दीपक आपको तैयार करना है गोल बाती के घी का। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है तो सरसों के तेल का दीपक तैयार कर लो, ठीक है ना। यही एक दीपक आपको यहां से नहीं जलाना है। केवल ये दीपक लेकर के आपके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, हनुमान जी के मंदिर में जाना है। कब जाना है? मंगलवार के दिन यहां पर पहुंच जाना, किसी भी समय, सुबह, शाम, दिन में, रात्रि में, किसी भी समय पर, ठीक है। इसी के साथ में जो हनुमान जी का उल्टा पैर है ना, ये हनुमान जी के छोटे माई तीसरे नंबर के जो भाई है ना गतिमान जी, उनका स्थान है। उस पैर के पास में इस गोल बाती के दीपक को आपको जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित कर देने के पश्चात यहीं पर आपको हनुमान जी से विनती करनी है, कामना करनी है कि मेरे परिवार का ये सदस्य है या मैं खुद हूं जिसे डर लगता है, भय लगता है, बुरे ख्याल आते हैं, शारीरिक कमजोर है, दुर्बलता है या फिर बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, हे मेरे ईश्वर मेरे इन कष्टों को दूर कीजिए। ऐसी कामना करके जो हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का ये वाला जो पैर है ना, इस पैर पर लगा हुआ सिंदूर चाहे तो आप किसी भी पंडित जी से मांग लेना, ठीक है ना। पंडित जी खुद निकाल करके दे देते हैं। किसी भी एक कागज के अंदर ये लाल रंग का सिंदूर थोड़ा सा निकाल करके ले आना। इसी सिंदूर के अंदर चमेली का तेल मिला हुआ रहता है। तो पता है क्या करोगे, जब आप इस कागज को जलाओगे ना, मतलब कि इस सिंदूर को जलाओगे तो इसमें से कालोच इकट्ठा होगी। तो ऊपर क्या करना, आप ऊपर की तरफ में एक प्लेट रख देना। तो जो भी कालोच इकट्ठा होगी ना, वो इस प्लेट के नीचे ऐसे जलता जलता कालोच, जो ऊपर की तरफ में धुआं जाता है ना, तो वो कालोच इकट्ठा होती है। बस इसी वाली कालोच को निकाल करके किसी भी एक डिब्बी के अंदर रख लेना और इस डिब्बी के अंदर थोड़ा सा गाय का घृत, पूज्य गुरुजी ने कहा गौ माता का घृत यानी कि गाय का घी आपको थोड़ा सा मिला लेना है, ठीक। ये काम कब करोगे? मंगलवार के दिन। और उसके बाद में प्रतिदिन एक काम कीजिएगा कि जो भी व्यक्ति इस चीज से पीड़ित है उस व्यक्ति के सीने पर मात्र एक छोटा सा त्रिशूल का निर्माण, मैंने तो इतना बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा नहीं बनाना है, मात्र एक छोटा सा त्रिशूल का निर्माण कुछ इस तरीके से कर दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा फिर उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी ने कोई नजरबंद जादू टोना टोटका किसी बच्चे पर कर दिया हो, वो कुछ भी असर नहीं करता है, वो सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर से कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।